जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये पासवर्ड का जो इन्वर्टर है इसका आज हम सर्किट बनाने वाले हैं इस जीरो पीसीबी को यूज करके, और साथ में हम इसका टेस्टिंग करेंगे। इसका आउटपुट वोल्टेज और इसका फ्रीक्वेंसी मैं आपको सेटिंग करके दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर हम इन्वर्टर का आउटपुट निकालने के लिए हम यूज करने वाले हैं। अगर आपको ये ट्रांसफार्मर बनाना है तो इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इन्वर्टर का बेसिक फंडा समझना है, जैसे 12 वोल्ट से 220 वोल्ट कैसे बनाया जाता है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। आप ऐसी वीडियोस देख के कोई भी सर्किट आप आसानी से बना सकते हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही कंटेंट्स मिलते रहते हैं, जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर के मॉडिफिकेशंस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रिकल्स और ऑडियो सिस्टम, ऐसे ही कंटेंट्स आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। और साथ में बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस टाइप का हम एक बोर्ड यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इसे जीरो पीसीबी या फिर व्यारो बोर्ड बोलते हैं। अब ये मेरे पास पहले से यूज किया हुआ है, क्योंकि हमारे एरिया में मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर ये सब सामान मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए मैं यही पीसीबी यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हम यहाँ पर एक एक कंपोनेंट्स यहाँ पर माउंटिंग कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसका डिजाइन बना सकते हो, कोई भी कंपोनेंट्स आप कहाँ पर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों, ये यहाँ पर मैं 2 टर्मिनल ब्लॉक यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर जो 2 पिन वाला जो टर्मिनल ब्लॉक है, यहाँ पर हम बैटरी का सप्लाई देंगे, और 3 पिन वाला जो टर्मिनल ब्लॉक है, यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमारा IRF-Z44 मॉसफेट हम यहाँ पर इसे माउंट कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, 2 मॉसफेट 2 चैनल के लिए हम यूज करेंगे। याद रहे, आपको हीट सिंक लगाना ही होगा मॉसफेट के लिए। अब दोस्तों, ये आईसी का होल्डर, जिसे हम आईसी बेस बोलते हैं या फिर आईसी का होल्डर भी बोल सकते हैं, तो ये 16 पिन वाला होल्डर है, तो इसे भी हम यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर हम सेंट रजिस्टर यूज करने वाले हैं। दोस्तों, इसका वैल्यू है 0.1 ओम। ठीक है, सर्किट डायग्राम में मैंने दिखाया है। ये रजिस्टर आपको यहाँ पर 1 वाट में या फिर 2 वाट में यूज करने हैं। और याद रहे, आपको 3 से 4 रजिस्टर यहाँ पर यूज करने होंगे, और उन सभी का कनेक्शन पैरेलल में हमें करना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये रजिस्टर यहाँ पर क्या काम करेंगे, जब भी हम इस सर्किट में इन्वर्टर ओवरलोड का सर्किट अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ओवरलोड सेंसिंग के लिए ये रजिस्टर यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 2 मॉसफेट लगा दिए हैं। ओके, दोनों मॉसफेट को हमने यहाँ पर माउंट कर दिया है। अब उनका कनेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मॉसफेट का कनेक्शन कर लेते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में करके दिखाया था। और दोस्तों, ये रहे सेंट रजिस्टर के वैल्यू और इसका कनेक्शन। ठीक है, लास्ट में मैं आपको सर्किट डायग्राम कंप्लीट दिखाने वाला हूँ, तब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखिए दोस्तों, मॉसफेट का कनेक्शन हमें कैसे करना है। अगर इसे ऐसे पकड़ेंगे तो इसके लेफ्ट साइड में पहला गेट, सेंटर वाला ड्रेन और लास्ट वाला राइट साइड का इसका सोर्स पिन होगा। तो देखिए यहाँ पर सोर्स, ओके, सोर्स ये वाला पिन है। तो देखिए दोनों मॉसफेट का सोर्स कनेक्शन एक साथ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ड्रेन का कनेक्शन देखिए दोनों मॉसफेट का जो ड्रेन है, ये सेंटर वाला पिन यानी हीट सिंक का पिन, देखिए ये यहाँ से ट्रांसफार्मर को जा रहा है और ये वाला यहाँ से ट्रांसफार्मर को जाएगा। तो ये यहाँ पर टर्मिनल ब्लॉक से यहाँ पर आउटपुट निकलेगा दोनों साइड के पिन से। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। ओके, देखिए ये सोर्स पिन दूसरे वाले मॉसफेट का सोर्स पिन के साथ कनेक्ट किया है। दोनों मॉसफेट का सोर्स एक साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद में ये वाला जो ड्रेन, इसका भी कनेक्शन हमें ट्रांसफार्मर के साथ करना है, और दूसरा वाला जो ड्रेन है मॉसफेट का, उसका भी कनेक्शन हमें ट्रांसफार्मर के साथ करके ये वाले टर्मिनल ब्लॉक के साथ हमें यहाँ पर आउटपुट देना है। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर कनेक्शन किया है। अब यहाँ पर देखिए सेंट रजिस्टर का कनेक्शन भी हमने सोर्स पिन के साथ कनेक्ट किया है, और बैटरी का नेगेटिव के साथ देखिए सर्किट डायग्राम में देखिए ये रहे हमारे सेंट रजिस्टर, बैटरी का नेगेटिव सप्लाई हमें उसे देना है, और उनसे होके फिर सोर्स पिन को हमारा सप्लाई आएगा। और ट्रांसफार्मर के सेंटर पिन से देखिए हमें वहाँ पर सेंटर पिन का जो कनेक्शन है ये वाला, तो वहाँ पर हमें बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई देना है, जो कि 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक से होकर के आएगा। अभी तक हमने जितने भी कनेक्शन किए हैं उन सभी के लिए हमने ये वाला कॉपर का वायर हमने यहाँ पर यूज किया है। देखिए इस टाइप से इसमें एक तार लगी होती है, जो कि थोड़ी सी मोटी होती है। इसका साइज लगभग 1 mm या फिर 1.5 mm के आसपास होता है। तो इसका कार्बन हम निकाल लेंगे और इसे एकदम सीधा करके यही हम सोल्डर कर देंगे, इसी से हम कनेक्शन करेंगे। तो इससे कनेक्शन काफ़ी हेवी बन जाता है। फिर मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, और बाकी सब डिटेल्स तो आपको सर्किट डायग्राम में मैं दिखाने वाला हूँ, वहाँ पर सब कुछ कनेक्शन दिया है।
दोस्तों इस प्रकार से कनेक्शन हमें करना है। देखिए कॉपर की जो ये तार है इससे काफी अच्छा कनेक्शन हो जाता है। ओके, अब दोस्तों याद रहे सोल्डरिंग करते समय आपको सोल्डर पेस्ट का यूज करना है, उससे बेस्ट सोल्डरिंग होता है। ठीक है, इसे ही आपको कनेक्शन करना है और साथ में इसमें यहाँ पर जो गैप है इसे आपको अच्छे से साफ कर देना है ताकि इसमें कोई शॉर्ट सर्किट ना हो पाए, इसलिए तो ये गैप को आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर दो ट्रैक आपस में टकराना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारा ऑसिलेटर सेक्शन जो है इसके हम सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हमें ये कंपोनेंट्स इस पीसीबी में हमें यहाँ पर माउंट करने हैं और नीचे से हमें यहाँ पर सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सोर्स का कनेक्शन कर दिया है और ड्रेन का भी हमने कनेक्शन कर दिया है। अब देखिए दोनों मॉसफेट के जो गेट है उसे हमने यहाँ पर 100 ओम के रजिस्टर लगाने हैं। ओके, दोनों मॉसफेट के गेट के लिए हमें यहाँ पर 100 ओम के दो रजिस्टर हमें यहाँ पर लगाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम 200 ओम के रजिस्टर यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं पीसीबी में और उनका कनेक्शन हमें मॉसफेट के गेट पिन के साथ करना है। देखिए सर्किट डायग्राम में दिखा है, बिल्कुल वैसे ही कनेक्शन आपको करना है। अब दोस्तों उसी के साथ हमें 22 ओम का रजिस्टर हमें लगाना है। देखिए दोनों रजिस्टर के साथ हमें 22 ओम के दो रजिस्टर हम यहाँ पर यूज करने हैं। तो ये दोनों 22 ओम के रजिस्टर इसे भी हम यहाँ पर पीसीबी में माउंट कर लेते हैं। देखिए हमने इस प्रकार से यहाँ पर माउंटिंग इसे कर दी है और यहाँ पर इसका कनेक्शन बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे सर्किट डायग्राम में हमने दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए 22 ओम रजिस्टर का कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है, दो रजिस्टर हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब उन्हीं दो रजिस्टर को हमें 1K के दो रजिस्टर हमें लगाने हैं और उनका सेंटर का जो पिन है उसे हमें ग्राउंड करना है, नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव सप्लाई हमें यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर हमने दोनों 1K का रजिस्टर का कनेक्शन 22 ओम के रजिस्टर के साथ कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर 22 ओम रजिस्टर को देखो यहाँ पर एक डायोड लगा है। तो यहाँ पर देखिए इस ट्रांजिस्टर का जो इमीटर पिन है BC547 ट्रांजिस्टर का इमीटर पिन को यहाँ पर एक डायोड लगा है और उससे कनेक्शन उससे सिग्नल आउटपुट निकलता हुआ 22 ओम रजिस्टर के जरिए गेट तक पहुँच जाएगा। तो दोनों ट्रांजिस्टर को यहाँ पर एक एक डायोड यहाँ पर लगे हैं। तो दोस्तों यही ट्रांजिस्टर हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इसका नंबर है BC547। इसका पिन का कनेक्शन भी हम देख लेते हैं। देखो ट्रांजिस्टर का फ्लैट साइड हम हमारी तरफ पकड़ेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में कलेक्टर, सेंटर वाला बेस और राइट साइड में इसका इमीटर पिन होता है। चलिए अभी हम इसको भी पीसीबी में माउंट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोनों ट्रांजिस्टर को हमने यहाँ पर माउंट कर दिया है। सर्किट डायग्राम में देख के आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर कनेक्शन सब कुछ दिया है सर्किट डायग्राम में, इस प्रकार से ही आपको कनेक्शन करना है, बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर के इमीटर पिन में एक डायोड यहाँ पर लगा है जिससे सिग्नल आउटपुट निकल के 22 ओम रजिस्टर के जरिए आगे निकल जाएगा। तो यही वो डायोड है जो हमने सर्किट डायग्राम में दिखाया है। इसका पिन आउट भी हम देख लेते हैं। अब दोस्तों इस पे एक सिल्वर रिंग लगा होता है, वो सिल्वर रिंग आपको 22 ओम रजिस्टर की तरफ करना है। देखो ये सिल्वर रिंग यहाँ पर लगा होता है, ये वाला पिन आपको 22 ओम रजिस्टर के पास यानी उसकी तरफ करना है। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर उसकी जगह पर ये वाला डायोड यूज किया है, इसका नंबर है 1N4148। इसके ऊपर भी एक रिंग लगा होता है ब्लैक कलर का, उस रिंग का पिन का कनेक्शन आपको 22 ओम रजिस्टर की तरफ करना है। अब दोस्तों ये हमारा PWM IC ऑसिलेटर IC, इसका नंबर है SG3524। तो इसे हम यहाँ पर इसका जो होल्डर है IC बेस उसमें हम इसे लगा देते हैं और अभी इसका कनेक्शन हमें करना है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर IC का पिन आउट देख लेते हैं। तो देखिए IC को ऐसे पकड़ेंगे तो देखिए ऊपर एक नॉब होता है, तो नॉब की लेफ्ट साइड में देखिए 1 नंबर 1 2 3 यहाँ पर 8 तक, यहाँ पर फिर 9 10 तो यहाँ पर 16 तक। ओके, कोई भी IC का नंबरिंग आपको ऐसे ही करना है। तो ऐसे ही बिल्कुल देखिए यहाँ पर एक नॉब होता है, नॉब की लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर एक नॉब है, इसकी लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 से लेकर यहाँ पर 16 तक। ओके, ऐसे आपको नंबरिंग करना होता है कोई भी IC का। ये आप हमेशा याद रखिए क्योंकि आपको ये बहुत ही काम में आ सकता है। तो दोस्तों IC का भी कनेक्शन हम वैसे ही करेंगे जैसे सर्किट डायग्राम में दिखाया है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कैपेसिटर है, इसका भी हम पिन आउट देख लेते हैं। देखिए इस पर ये एक माइनस का सिंबल दिख रहा होगा, तो ये इसका माइनस पिन होता है और जो दूसरा जो पिन है ये इसका प्लस होता है। ठीक है, ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है इसलिए इसकी पोलरिटी होती है। तो अभी हमें इसे भी यहाँ पर लगाना है। सर्किट डायग्राम में देखिए
यहाँ पर लाइन नंबर पिन को यहाँ पर एक 10 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा है। अब यहाँ पर वैसे ही आईसी का नंबरिंग करते हुए 9 नंबर को आप देखिए और 9 नंबर के पास इसे लगा दीजिए। ओके, प्लस पिन हमें 9 नंबर की तरफ लगाना है और माइनस इसका यहाँ पर उसे हमें ग्राउंड देना पड़ेगा, बैटरी का ग्राउंड। सर्किट डायग्राम में जैसे दिखाया है बिल्कुल वैसे ही आपको इसका कनेक्शन करते जाना है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देखिए 10K का रजिस्टर हमें यहाँ पर लगाना है, तो 10K का रजिस्टर हम यहाँ पर इसे लगा देते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 10K का रजिस्टर। तो देखिए ये आईसी में यहाँ पर 16 नंबर पिन से होकर के ये पिन नंबर 2 में यहाँ पर लगा है ये रजिस्टर। पिन नंबर 16 से इसका 5 वोल्ट आउटपुट निकलता है ये आईसी का, तो वही कनेक्शन हमें पिन नंबर 2 के साथ देना है। तो इसलिए इस रजिस्टर को हम पिन नंबर 16 से पिन नंबर 2 की तरफ हम लगाकर इसका कनेक्शन हम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक पीएफ लगा है 104 का, तो दोस्तों ये पीएफ भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। देखो ये हमारा 104 का पीएफ है, तो इसे हमें आईसी के पिन नंबर 7 के साथ लगाना है एक पिन, और एक पिन हमें इसका ग्राउंड करना होगा। अब दोस्तों ये पीएफ को कोई पोलरिटी नहीं होती, ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है, तो इसका भी कनेक्शन हम कर देते हैं जिस सर्किट डायग्राम में दिखाया है बिल्कुल वैसे ही कनेक्शन आपको इसका भी कर देना है। तो इसे भी हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर सर्किट डायग्राम में आप देखिए, तो अभी यहाँ पर 10 नंबर पिन जो इसका सेट डाउन पिन होता है, इसे एक 4.7K का रजिस्टर लगा है जो कि एक पिन उसका ग्राउंड के साथ लगा है। तो यहाँ पर हमने 4.7K का रजिस्टर हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर लगा होता है जिसे हम प्रीसेट भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसका वैल्यू है 500K। तो इसका कनेक्शन देखिए, यहाँ पर इसके 2 पिने हमें आपस में शॉर्ट करना है, ओके, और एक पिन को हमें ग्राउंड करना है। तो देखिए ये हमारा 500K का प्रीसेट है जिसे हम वेरिएबल रजिस्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इस प्रीसेट को भी हमने यहाँ पर सेट कर दिया है हमारे पीसीबी बोर्ड में, ओके। अब हम इसका कनेक्शन भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर इसका सेंटर का पिन और एक कोई भी पिन दोनों को आपस में शॉर्ट करके आईसी का पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट करेंगे, और एक जो पिन बचा है एक को हम ग्राउंड कर देंगे। देखिए बैटरी का नेगेटिव सप्लाई यहाँ पर आता है, ओके, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। अब यहाँ पर ये आईसी का जो आउटपुट सिग्नल जो निकलेंगे, तो यहाँ पर 2 सिग्नल निकलेंगे। देखिए पिन नंबर 11 के साथ यहाँ पर एक सिग्नल निकलेगा। अब यहाँ पर जो 1K का रजिस्टर जो है उससे सप्लाई पास होके फिर BC547 जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस पिन में आ जाएगा। अब दूसरा कनेक्शन देखिए, दूसरा सिग्नल पिन नंबर 14 से निकलेगा 1K के रजिस्टर के साथ BC547 ट्रांजिस्टर के बेस पिन में ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 रजिस्टर हमें यहाँ पर ऐड करने हैं। अब यहाँ पर आईसी का पिन नंबर 12, 13 और 15 में हमें बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई देना है 12 वोल्ट, तो उससे आईसी ऑपरेट हो जाएगा। देखिए सर्किट डायग्राम में जैसे दिया है वैसे ही बिल्कुल आपको कनेक्शन करना है। तो देखिए दोस्तों इस पीसीबी को हमने कंप्लीट कर लिया है, सर्किट डायग्राम में जैसे दिया था वैसे बिल्कुल सब उस तरह से हमने कनेक्शन इसका कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हो, ओके। इस प्रकार से ही आपको कनेक्शन करना है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है इसलिए मैंने आपको कनेक्शन सब कुछ करके नहीं दिखाया, लेकिन सर्किट डायग्राम मैं आपको पूरी तरह से दिखाने वाला हूँ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, आप आसानी से ये सब कनेक्शन कर सकते हो। देखिए इस तरह से आपको डिज़ाइन करना है इस पीसीबी को। अब यहाँ पर इस सारे टर्मिनल को साफ कर लेते हैं क्योंकि इसमें कोई डस्ट वगैरह नहीं रहना चाहिए, इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सारे टर्मिनल को अच्छे से साफ कर लेंगे। दोस्तों इस इन्वर्टर का आउटपुट पावर बहुत ही बढ़िया है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए और इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि बनाने में आसानी हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बेशक कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब दोस्तों अभी हमें इसे टेस्ट करना है, तो चलिए अभी हम इसे टेस्ट करते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर को मैंने यहाँ पर 3 वायर यहाँ पर सोल्डर कर लिए हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इसका टेस्टिंग लेते हैं। देखिए ये पॉजिटिव वायर ओके और नेगेटिव हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर इस सर्किट को हम पहली बार टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई मिस्टेक हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर सीरीज कनेक्शन यूज़ करेंगे। ओके तो सीरीज के लिए हम यहाँ पर इस टाइप का एक डीसी बल्ब जो होता है
जो बाइक में लगा होता है या फिर कोई भी डीसी बल्ब आप हाइड्रोजन वाला इस टाइप का बल्ब ले सकते हो इसे टेस्टिंग के लिए। तो इस बल्ब का एक वायर हमें इस पॉजिटिव वायर के साथ लगाना है और इस बल्ब का जो दूसरा वायर जो बचा है इस वायर को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगर लाइट अगर थोड़ा सा ग्लो करता है नॉर्मल तो ये सर्किट एकदम ओके है, और लाइट अगर पूरी तरह से ग्लो करेगा तो समझ लेना कि सर्किट में कुछ फॉल्ट है। चलिए अब हम लगा के टेस्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लाइट एकदम थोड़ा सा ही ग्लो कर रहा है, यानी सर्किट यहाँ पर ओके है। हम अभी बैटरी का वायर डायरेक्टली लगा सकते हैं, हमारा पॉजिटिव वायर डायरेक्टली बैटरी के साथ हम लगा सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसे लगा के देखते हैं और फिर हम इसका वोल्टेज वगैरह वो सब हम टेस्टिंग करेंगे। ओके, ये भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों ये VAH मीटर है, यानी वोल्टेज एम्पियर और फ्रीक्वेंसी मीटर है। इसका भी बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो आप इसे खरीद सकते हो। अभी यहाँ पर उस मीटर को मैंने कनेक्ट कर दिया है आउटपुट के साथ, और साथ में लोड भी मैंने वहाँ पर लगा दिया है। चलिए अभी हम इसे ऑन करते हैं। तो देखिए मीटर में देखिए ये यहाँ पर 236 के आसपास AC वोल्टेज दिखा रहा है, और लास्ट में ये 50 हर्ट्ज यहाँ पर दिखा रहा है जो कि इसका फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी सेट कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये प्रीसेट यहाँ पर लगा है, तो इसको हम रोटेट करेंगे और अभी आप मीटर देखिए। अभी हम इसे ऑन करते हैं और इसका फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसका फ्रीक्वेंसी अभी यहाँ पर 50 हर्ट्ज है, तो इसे हम पहले यहाँ पर कम करके देखते हैं। प्रीसेट को आपको एकदम धीरे से घुमाना है। तो देखिए इसका फ्रीक्वेंसी कम हो चुका है, 40 के आसपास इसका फ्रीक्वेंसी हो चुका है। लेकिन दोस्तों हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है इंडिया में, तो उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है और वोल्टेज 230 के आसपास होता है। तो हम वापस उसको 50 हर्ट्ज सेट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी AC पे चलने वाले अप्लायंसेस होते हैं उसे 50 हर्ट्ज ही फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। अब दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ यार मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही यहाँ पर कंटेंट्स मिलते रहते हैं, जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर के मॉडिफिकेशंस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑडियो सिस्टम। इसे एक से बढ़कर एक वीडियो में आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहता हूँ। और साथ में बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।